आइए आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। बीपीएससी के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी का तो नहीं कह सकते लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो अभी हाल फिलहाल की घटना हुई है, क्या हुई है, घटना नहीं हुई कि एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। देखिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक के बारे में, कि ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से शुरुआत हुई थी और अगला ओलंपिक कहाँ होगा और इसमें क्या क्या खेल सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो प्रथम ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, अगर हम लोग बात करें प्राचीन काल में, तो प्रथम ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 8वीं सदी के दौरान। जब हम लोग 8वीं सदी के बारे में जानते हैं, जिसे 701 से लेके 799 तक का जो कार्यकाल होता है या जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? 8वीं सदी बोलते हैं। प्राचीन समय में ओलंपिक की शुरुआत 8वीं सदी में हुई थी। लेकिन अगर बोले कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, अगर बोले कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में हुई थी। 6 अप्रैल 1896 से एथेंस के ग्रीस से क्या होती, ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 से। अब 1896 से याद रखिएगा, 1896 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो तो करिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कनेक्ट करिए और मैं आपको सजेशन भी नहीं दूंगा कि कनेक्ट करिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1896 में प्रथम बार हम लोग का राष्ट्रीय गान जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। हम लोग का राष्ट्रीय गीत गाया गया था किसके द्वारा? रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा। कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें ये रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा ये हम लोग का क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अब मारिए इसको गोली, अब इस पर हम लोग आते हैं। ठीक, तो इस ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई? ये हम लोग के सबसे पहला जो ओलंपिक खेला गया वो कहाँ पर खेला गया था? एथेंस के ग्रीस में। ओलंपिक की शुरुआत एथेंस के ग्रीस से हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब देखिए 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक की शुरुआत तो होगी, लेकिन महिलाओं ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया? तो महिलाओं ने 1900 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया था? कि 1900 के ओलंपिक में प्रथम बार महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्रिकेट को ओलंपिक में क्यों नहीं शामिल किया गया। देखिए क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 के बाद, क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन सामने खेलने वाली 2 ही टीमें थी, इसलिए क्रिकेट को हटा दिया गया। अभी भी लोगों की मांग है कि क्रिकेट को शामिल किया जाए, तो देखते हैं कब तक शामिल होता है। तो अब चलिए आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसकी बात करते हैं। अब देखिए ये जो ओलंपिक हुआ ये 32 ओलंपिक, ये ओलंपिक का 32वां संस्करण था, मतलब कि 32वां समर ओलंपिक था। ओलंपिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, यानी कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। 2 तरीके के ओलंपिक होते हैं। ये जो ओलंपिक होता है ये 4-4 साल में होता है, लेकिन समरकालीन और ग्रीष्मकालीन को बात करें तो 2-2 साल में होता है। ठीक, अब देखिए ये जो हम लोग का 32वां संस्करण खेला गया, अभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये ओलंपिक का कौन से नंबर का संस्करण था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि ये जो 2020 का जो ओलंपिक खेला गया ये ओलंपिक का कौन से नंबर का संस्करण था या फिर कौन से नंबर का गेम था। तो क्या था? 32 नंबर का था। क्या कौन सा था? 32 नंबर का। कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। ठीक, टोक्यो जापान में, जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक, अब आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें 206 देशों ने हिस्सा लिया, बहुत बड़ी बात है, 206 देशों ने हिस्सा लिया। 33 टोटल कुल गेम थे, मतलब 33 कुल स्पोर्ट्स इवेंट थे। 33 गेम में पार्टिसिपेट किया गया और 42 स्थानों पर 339 मैचेस खेले गए। 42 स्थानों पर 339 मैचेस पूरे खेले गए। अब देखिए होता क्या है, अब हम लोग को भारत के बारे में थोड़ा जानना है कि 2020 में महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान थी। देखिए पहले जो होता था ओलंपिक उसमें महिलाओं को पुरुषों को बराबर का हक नहीं मिलता था, अभी भी उसके लिए लड़ाई चलती रहती है। तो महिलाओं और पुरुषों को जो संख्या थी वो क्या थी? समान नहीं थी। लेकिन इसमें मान लीजिए अगर 50 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तो 50 पुरुषों ने भी पार्टिसिपेट किया है, करीब करीब बराबर थी। ठीक, अब होता क्या है कि ध्वजवाहक कौन थे? देखिए ध्वजवाहक क्या होता है, ओलंपिक की शुरुआत होती है तो एक तिरंगा फहराया जाता है। एक जब ओलंपिक का उद्घाटन होता है तो अपने अपने देश की ओर से 2 लोग चुने जाते हैं या 4 लोग चुने जाते हैं, वो देश का तिरंगा लेके आगे की ओर बढ़ते हैं कि हाँ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो कौन थे? मनप्रीत सिंह थे, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान, और MC मैरी कॉम थी, जो बॉक्सर हमारी हैं, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं, जिन्होंने 5 टाइम बॉक्सिंग में मेडल जीता है। वो हमारी ओर से क्या थी? भारतीय ध्वजवाहक थी। कौन लोग थे? मैरी कॉम
और मनप्रीत सिंह, 2 लोग। मैरी कॉम किससे संबंधित है? बॉक्सर है। और मनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हॉकी खिलाड़ी है, यानी हॉकी के कप्तान के कैप्टन है। जो हम लोग की हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम, उसके कप्तान है कौन? मनप्रीत सिंह। अब देखिए ये मैंने बीच में क्यों लिखा है, अब मैं ये संस्करण कब से कब खेला गया? ये 2020 वाला है, यहाँ देखिएगा, ये 2021 वाला नहीं है, ये 2020 का ओलंपिक था जो कोरोना के कारण क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। खेला कब गया? 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक। कब से कब? 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक ये गेम खेला गया। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर मतलब एक लोगो होता है किसी चीज़ को, जिसमें होता है कि ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं किसी चीज़ के, जैसे पूमा का लोगो लगा देते हैं, उसी तरीके से इसका भी लोगो हम लोग बोल सकते हैं। शुभंकर कौन था? मिराई तोवा। क्या था? बिल्ली के एक तरह एक होता है कार्टून टाइप का, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटली आपको पिक्स। ये मिराई तोवा इसका शुभंकर था। अब देखिए बात इतनी सी है कि अब हम बात करेंगे इस लड़की के बारे में जो क्या नाम है, जापान से बिलोंग करती है। ये जो लड़की है ये 13 साल की लड़की है। ये 13 साल की, मात्र 13 साल और 330 दिन की एक लड़की है, छोटी सी लड़की है। क्या है? 13 साल 330 दिन की एक लड़की है। इसने स्केट बोटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जापान की है। और उस लड़की का नाम क्या है? मोमिजी निशिया। क्या नाम है? मोमिजी निशिया। स्केट बोटिंग में इसने गोल्ड मेडल जीता। जिस 13 साल की उम्र में हम लोग क्या करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, उटपटांग चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं, उस उम्र में इसने गोल्ड मेडल जीता। इसको आज पूरा का पूरा विश्व जानता है। अगर 200 से 250 कंट्री हैं हम लोग के विश्व में, तो पूरा 200 से 250 कंट्री जानता है, क्योंकि इसको द हिंदू ने अपने न्यूज़पेपर में छापा, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने न्यूज़पेपर में छापा, द इंडियन एक्सप्रेस ने, द ब्रिटेन न्यूज़पेपर, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो लोकल न्यूज़पेपर छपता है उसने छापा। तो आप जानते हैं कि यूएन से बड़ा तो कुछ है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स अभी आपके पब्लिक होने वाली एक बुक आती है, ईयरली बुक, जो यूएन जारी करता है, उसमें भी इसका नाम छापा गया। तो आप समझ लीजिए कि इस 13 साल की लड़की ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ दिया। 13 साल, मात्र 13 साल 330 दिन में प्रथम बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट की और गोल्ड मेडल लेके आई। किस गेम में लेके आई? स्केट बोटिंग में। किस में लेके आई है? स्केट बोटिंग में, याद रख लीजिएगा। अब देखिए भारत का क्या हाल रहा, ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग की ओलंपिक की शुरुआत हो रही थी, जब कैबिनेट में मंत्रियों की अदल बदल नहीं हुई थी, तब इसको बढ़ावा किसने दिया था? हम लोग के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने। अभी फिलहाल चेंज हो चुके हैं, ठीक। लेकिन जब स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत हुई थी, जब खिलाड़ियों का चयन किया गया था, तब हम लोग के जो खेल मंत्री थे कौन थे? किरेन रिजिजू थे। कौन थे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? किरेन रिजिजू थे। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि भारत की ओर से कितने लोग गए? भारत की ओर से 33 में से 18 खेलों में टोटल मिला के 33 गेम हुए हैं, ठीक है। 33 गेम होते हैं, जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सभी तरीके के गेम को मिला के कुल 33 गेम थे। भारत ने 18 गेमों में पार्टिसिपेट किया। क्या किया? भारत ने 18 गेमों में पार्टिसिपेट किया। और इस बार सबसे बड़ा दल गया, 127 लोगों का दल भेजा गया हम लोग के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा कि हाँ भैया जा रहे हैं ये लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। लाए तो जरूर से, लेकिन हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, ठीक, बहुत ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि हम लोग को एक एक गोल्ड मेडल के लिए, एक एक मेडल के लिए हम लोग तरस जाते हैं। तो इस बार तो हम लोग 7 मेडल ले ही आए, लेकिन आपको अगर दूसरे देशों का हाल बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो क्या नाम है, बस से बदतर है, इससे बेकार तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने क्या क्या मेडल जीता। अभी मीराबाई चानू थी, ओपनिंग की, ठीक। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता? एक सिल्वर मेडल जीता। क्या जीता? रजत मेडल जीता। जो हम लोग की मीराबाई चानू थी उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। और जो हम लोग के जो स्वर्ण पदक विजेता है, जो भाला फेंका जाता है, उसको भाला फेंकने में उन्होंने 87.58 मीटर का एक भाला फेंका, उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता। इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने सपोर्ट किया था। इकलौते ऐसे खिलाड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने स्पोर्ट्स टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया था। कई लोग तो ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं, मतलब कि पैसे की दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि एक गेम के बाद इनको दुनिया भूल जाती है, ठीक। तो इनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, सरकार की ओर से भी इनको ज़्यादा कुछ सपोर्ट दिखाया नहीं जाता है। जब देखते हैं कि ओलंपिक में 1 साल बाकी है, तब इन पर ध्यान जाता है कि हाँ भैया अब हम ओलंपिक के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, खिलाड़ियों को तैयार करो। 3 साल से बैठे रहते हैं। अभी भी 1980 में, आपको एक कहानी बताता हूँ, फिर इसकी शुरुआत करता हूँ। 1980 में हम लोग की जैसी स्थिति थी, किसकी? चाइना की। हम लोग की जैसी स्थिति थी चाइना की। और 1980 में चाइना ने अनाउंस किया कि अब हम 20 सालों तक, चलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हम सही करते हैं जल्दी।
जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, चलिए कंटिन्यू करते हैं कि अब जैसा कि मैं बता रहा था कि एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि 1980 के दौर में इंडिया की स्थिति और चाइना की स्थिति दोनों बराबर थी। 1980 में चाइना ने निर्णय लिया कि 20 सालों तक हम ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे। चाइना ने निर्णय लिया कि 20 सालों तक हम ओलंपिक में अपनी बेइज्जती कराने के लिए हिस्सा नहीं लेंगे। 20 साल बाद वो ओलंपिक में हिस्सा लिया और टॉप 3 में शामिल हो गया। कॉमनवेल्थ गेम में जीता, शीतकालीन ओलंपिक में जीता, आने वाले जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें उन्होंने टॉप किया। तो उसी से हमें चाइना से भी सीखना चाहिए कि चाइना भले कितना भी विकास देश हो, माना कि तरह तरह की बीमारियाँ वहाँ से पैदा होती है, कोरोना का जन्म भी वहीं से हुआ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। वो लोग अपने स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके विकास के बारे में, उनको शिक्षित करने के बारे में सोचते हैं। वो लोग दिखावा करने का यूज़ नहीं करते। अब जैसे कि कल क्या नाम है, एक आंकड़ा जारी हुआ था कि इंडिया में यूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब और फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, पढ़ना लिखना और जॉब करना और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना जानते हैं। यहाँ के लोग अपने समय को बर्बाद करना जानते हैं। कुछ स्पोर्ट्स की भी गलती है और कुछ यहाँ के लोगों के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हम लोगों की क्या नाम है, जो कार्यपालिका है उसकी भी गलती है। वो सही से निर्णय नहीं ले पाती, उस तरीके से सख्त कानून नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग उसका भुगतान अभी तक कर रहे हैं। तो चलिए वो सब बातों को छोड़ते हैं, इस पर चर्चा करते हैं पहले, फिर बाकी बातें मैं आपको बताऊँगा। देखिए रजत पदक कौन जीता है, रवीश कुमार दहिया। रजत पदक कौन जीता है, रवीश कुमार दहिया। इन्होंने 57 किलोग्राम में हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है लवलीना बोगवेन ने मुक्केबाजी में। ये उसी तरीके से जैसे कि मैरी कॉम मुक्केबाज है, ये भी क्या है मुक्केबाज। इन्होंने 64 से 69 किलोग्राम में, असम के रहने वाले हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक एक बार और जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। ये डबल मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है, ओलंपिक में 2 मेडल। बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश में इनका होम टाउन है। और कांस्य पदक एक बार फिर से कौन जीता है, बजरंग पुनिया। कौन जीता है, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में। 65 किलोग्राम वर्ग में कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। फिर एक कांस्य पदक हम लोग के पास आया है हॉकी में। अब आपको बता दूं कि 1980 के बाद ये हॉकी में हम लोगों का पहला मेडल है। जब मेजर ध्यानचंद थे, जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, जब वो थे उस समय तक ओलंपिक में मेडल आते थे, गोल्ड मेडल भी आए हुए हैं। लेकिन 1980 के बाद अभी जाके हम लोग को 41 साल बाद एक खूब मेडल की प्राप्ति हुई है हॉकी में। युवा टीम थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गई वहाँ पे मेडल जीती, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। हम लोग की महिला टीम भी थी, वो सेमीफाइनल तक गई लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई, अन्यथा उसको भी कुछ ना कुछ मेडल प्राप्त होता। तो ये देखिए जर्मनी को हरा के भारतीय हॉकी टीम ने क्या कांस्य पदक प्राप्त किया। 5-4 से ये मैच हराया और कांस्य पदक प्राप्त किया। ये हरियाणा के ही ज़्यादातर खिलाड़ी थे, इसलिए इसको हरियाणा नाम दे दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, देखिए हॉकी में कोई इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहता है, सबको खेलना है क्रिकेट, जिसमें दिखता है उनको पैसा। हॉकी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, हॉकी को क्या मिलते हैं, क्या नाम है, आपको ज़्यादातर आपको खिलाड़ी देखने को भी नहीं मिलते होंगे एड्स वगैरह में, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, लोकल स्तर की सरकारी भी सपोर्ट नहीं करती है, चाहे CM हो, चाहे स्थानीय शासन लोग हो, चाहे आपके विधायक को, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर क्रिकेटर की बात करें, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जैसे विराट कोहली टाइप के खिलाड़ी हैं, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी टाइप के खिलाड़ी हो, तो आपको पूरा विश्व जानना चाहता है, आप पूरा विश्व आपके साथ जुड़ना चाहता है। अगर आप हॉकी खेलते हैं, एक मैच खेले, वैसे भी हॉकी का टूर्नामेंट हम लोग की बद से बदतर है। फुटबॉल में 109 नंबर पे है, जान ही लीजिए क्या हाल है हम लोग का। अब हम बात करते हैं अंक तालिका की। अंक तालिका में टॉप पर कौन था, USA था। 39 गोल्ड मेडल जीता। अभी भी बोल रहा है कि ये बहुत कम है मेरे लिए, हम खुश नहीं है अपने परफॉर्मेंस से। कौन बोले, जो बाइडेन पब्लिक के सामने आके बोले, मीडिया के सामने, कि हम खुश नहीं है अपने इस परफॉर्मेंस से। ये खिलाड़ी इतना बढ़िया मेडल जीत के लाए। देखिए 39 तो गोल्ड मेडल जीते और सिल्वर मेडल 41 और 33 तो ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 113 मेडल जीते। लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के राष्ट्रपति जो है, बोलते हैं हम लोगों की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए, होना चाहिए ये सब। अभी यहाँ पे हम लोग 7 मेडल जीत गए ना, हर न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल, इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल। अरे कहाँ गोल्ड मेडल जीता, एक को गोल्ड मेडल जीत के लाए हो, तुम बात करते हो। वो खिलाड़ी अगर फेंका नहीं होता, वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि उसको 2016 से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है, कई खेलों में उसने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से 16 के बाद हम उसको आज 2021 में देखने को हमें मिल रहा है कि भैया हाँ, नीरज चोपड़ा जैसे कोई खिलाड़ी में। आप लोग में से भी कई लोग जान ही नहीं रहे होंगे कौन है नीरज चोपड़ा। अभी न्यूज़ में आया तो आपको पता चलता होगा, 2 दिन का भाला फेंकने नहीं लगे होंगे आप लोग भी, नहीं तो उसके पहले आप लोग जान ही रहोगे। द्वितीय पे देखिए चाइना है। चाइना फिर अपने ही जिस हिसाब से उसका स्तर है, उसी हिसाब से अपने स्तर को बरकरार रखा है। USA अपने स्तर को बरकरार रखा है, टॉप पिछले बार भी किया था, इस बार भी टॉप किया है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जापान है।
और चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है। और हम लोग की तालिका है, अगर हम लोग एक गोल्ड मेडल नहीं जीते तो 59 नंबर पे होते हैं। याद रखिए, अगर गोल्ड मेडल नहीं जीते तो 59 से 58 नंबर पर हम लोग का पायदान होता है, लेकिन हम लोग का पायदान कितना है 48वें नंबर पे। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि टॉप पे कौन था और भारत की स्थिति क्या थी, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी ने किस किस मेडल को जीता और वो किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है, रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बोगोहेन क्या थी मुक्केबाजी से संबंधित थी, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित थी और बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित थे। और हॉकी में हम लोग जान ही रहे हैं कि 1980 के बाद इससे क्वेश्चन बनेगा, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने 41 साल बाद किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, किस टीम को हरा के। तो याद रखिएगा जर्मनी को 5-4 से हराया। कुछ भी बना सकते हैं, तो पूरा डाटा फैक्चुअली याद कर लीजिएगा, ठीक। तो अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसको हम खत्म करते हैं, ठीक। फ्रांस के पेरिस से देखिए, अगला जो ओलंपिक होने वाला है ना फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 में। अगर कोरोना जैसी स्थिति नहीं रहती है तो बहुत अच्छे से होगा। इस तरीके से नहीं कि पीपल यहाँ पे जनता भी कम आई होती इस ओलंपिक में, मनाइए कि वैसे स्थिति ना हो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिराई तोबा इसका शुभांकर था। ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 से एथेंस के ग्रीस से हुई थी। 1900 ईस्वी में प्रथम बार, 19वीं सदी में या फिर 1900 ईस्वी में प्रथम बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। किसने? ओलंपिक में। अब देखिए इस ओलंपिक की खास बात क्या है कि 206 देशों ने हिस्सा लिया, 33 गेम थे, 42 स्थानों पर ये गेम खेले गए और 339 मैचेस हुए कुल मिला के, 339 मैचेस कुल खेले गए। 41 साल बाद हॉकी में हम लोगों ने पहला मेडल जीता है, जो कि कौन सा मेडल है? कांस्य पदक है, यानी कि ब्रॉन्ज है, ठीक। भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, बॉक्सर हैं, और क्या नाम है, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। देखिए भारत की ओर से 33 में से 18 खेलों में पार्टिसिपेट किया गया। भारत की ओर से 33 खेलों में से 18 खेलों में पार्टिसिपेट किया गया। और क्या क्या 127 खिलाड़ी इसमें भाग लिए गए। इस ओलंपिक में 127 खिलाड़ी, 1 to 7 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, मेडल आया है 7। इसको भूल जाइए। 127 मतलब जो 100 लोग थे वो भी मामा, चाचा, नाना, भांजा या फिर नेता परेता के कोई रिश्तेदारी होंगे, उसी के बदौलत यहाँ पे आए होंगे। क्योंकि लोकल लोगों पे जितना भरोसा गवर्नमेंट को नहीं करती है उतना आम आदमी करता है, क्योंकि जानते हैं कि लोकल स्तर पे आपको अगर अच्छे क्रिकेटर देखने से मिल जाएंगे, विराट कोहली से अच्छे क्रिकेटर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसमें भी आपको दिखेंगे 127 में से मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ 50% तो नेता परेता के रिश्तेदार होंगे, या तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के होंगे या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के होंगे, और बीजेपी के ही होंगे। मैं किसी पार्टी के विपक्ष या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच है उसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्योंकि इक्वालिटी जानते हैं कि हम लोग के भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि मोदी जी को लगे सोशल मीडिया के सामने आप गरियाने। तो अगर ये आप करेंगे तो सरकार युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है, आपको जेल में बंद कर सकती है, ठीक। तो अगली बात हम करते हैं थोड़ा सा कि 2020 में महिलाओं पुरुषों की संख्या समान थी और ओलंपिक का यह 32वां संस्करण था और ये समर ओलंपिक था। ओलंपिक 2 तरीके के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। तो ये समर ओलंपिक था। कब से कब खेला गया? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक खेला गया और मिराई तोबा इसका शुभंकर था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए 100% इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना कोई दावा ठोक के नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि ओलंपिक से आपको बीपीएससी क्या आने वाले हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कुछ पूछे जाने वाला है नहीं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।